जय भारत। आज की क्लास में हम लोग कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो जीरो प्रूव करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो पहले तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं। ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर साइन बीटा, फिर कॉस बीटा, फिर साइन गामा, और ये होगा कॉस गामा। ठीक है, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा को एक्सपांड कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा, फिर साइन होगा डेल्टा और होगा एक कॉस होगा अल्फ़ा। ऐसे सिमिलरली नीचे कितना आना चाहिए, साइन होगा बीटा, फिर कॉस होगा डेल्टा, फिर साइन होगा डेल्टा और कॉस होगा बीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन होगा गामा, कॉस होगा डेल्टा, प्लस यहाँ पे होगा साइन डेल्टा और कॉस होगा गामा। ऐसे तो ये पूरा बन गया ऐसा, और इसका आंसर तुमको चाहिए कितना, जीरो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये जो पूरा जो C3 है ना, उसके अंदर यहाँ पे भी कॉस डेल्टा है, यहाँ पे भी कॉस डेल्टा और यहाँ पे भी कॉस डेल्टा है, और यहाँ पे साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा ऐसा है। ठीक है, और इसके मल्टीपल में क्या है, देखो साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा है। तो इसका मतलब अगर तुमने C1 को, कॉलम 1 को, अगर तुमने कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे देखो ये जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा है ना, मतलब ये C2 है। C2 को तुमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, साइन साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो कॉस डेल्टा इंटू C1 प्लस साइन डेल्टा इंटू C2, अगर ये करके तुमने इसको C3 में से घटा दिया और ये किस में स्टोर कर लिया, C3 में स्टोर कर दिया, तो होगा क्या, देखो तो होगा क्या, यहाँ पे साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा रहेगा, यहाँ पे साइन बीटा का साइन बीटा रहेगा, यहाँ पे साइन गामा का साइन गामा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ पे होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और ये होगा कॉस गामा, बराबर। अब यहाँ पे जो होगा ना, ये होगा पूरा जीरो, ये होगा जीरो और ये होगा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिटरमिनेंट के सारे एंट्री जीरो है, एक कॉलम के सारे एंट्री जीरो है। इसका मतलब इसका आंसर जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, बस फिर इसलिए ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, ये 4x4 का डिटरमिनेंट है। अगर डायरेक्ट करने जाएंगे तो मतलब ये 1 इंटू ये 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर -1 इंटू ये बाकी जो बचेगा 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो ये तो बहुत लेंदी पड़ेगा, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये जो R3 है ना, R4 है, वैसे ये R4 है, R4 में R4 माइनस R3 कर दो। ठीक है, तो ऐसा करने से होगा क्या, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 1 - 1 ये होगा जीरो, फिर 4 - 3 ये हो जाएगा 1, फिर 10 - 6 ये हो जाएगा 4, और 20 - 10 हो जाएगा 10। ये बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या करो, जो R3 में क्या कर लेते हैं, तो R3 माइनस कर लेते हैं R2, मतलब ये R3 में से R2 को घटा दो, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, जीरो, फिर 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, और 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, ऐसे। ठीक है, फिर क्या कर लो, अब R2 में से R1 को घटा दो, तो ऐसा करने से तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 1 - 1 जीरो होगा, फिर 2 - 1 ये हो जाएगा 1, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, और 4 - 1 ये हो जाएगा 3। ठीक है, और ये 1 ये 1 और ये 1 और ये 1 ऐसे सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अब क्या करो कि इसके हिसाब से सॉल्व कर लो, इस पहले कॉलम के हिसाब से। तो ये 1 इंटू ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये रो छोड़ना पड़ेगा, तो बचेगा क्या, ये जो डिटरमिनेंट बच गया उसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। 1 2 3 1 3 6 और कितना 1 4 और ये 10, बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो फिर। अब यहाँ से और क्या करोगे, फिर से वही कर लो, ये 3 में से 2 को घटा दो। जब 3 में से 2 को घटा देंगे, मतलब R3 में से R2 को घटा देंगे और आइए R3 में स्टोर कर देंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये 1 होगा और यहाँ पे 4 होगा। फिर
फिर क्या करना पड़ेगा, R2 को क्या करो, R2 माइनस R1 कर दो, तो ये भी यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 3। सही है, तो ये 1, ये 2 और ये 3 होगा ऐसे। ओके, अब इसको सॉल्व कर देना है तुमको, तो क्या होगा देखो, ये होगा 1 इंटू, इस कॉलम के सब सॉल्व कर लो, तो 1 इंटू कितना हो रहा है, ये 4 और ये होगा -3, कितना हो रहा है वैसे, ये हो जाएगा 1। तो इसी के हिसाब से सॉल्व करना है तुमको, इस कॉलम के सब सॉल्व कर लो, तो ये 1 इंटू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये फिर 0 इंटू समथिंग, तो इतना आंसर आ जाएगा ना। तो इस कॉलम के हिसाब से 1 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, तो बाकी तो 0 हो जाएगा। 1 इंटू मतलब ये होगा 1, बस इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट ए माइनस बी माइनस सी 2a, फिर 2a ऐसा है, और इसका आंसर कितना तुमको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी का पावर क्यूब, ऐसा कर देना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो पहले तो देख लो, ये अगर मैंने इस रो में से, चलो ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग एक तो, कि ये वाली जो चीज़, ये जो रो है ना, मतलब ये कॉलम 1 है ना, अगर एक कॉलम 1 में से अगर कॉलम 2 को घटा देते हैं तो कितना होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, तो ए माइनस 2a मतलब हो जाएगा माइनस ए। सही है ना, तो फिर यहाँ पे -a माइनस बी माइनस सी ऐसा बच जाएगा, और नीचे भी ऐसे ही होने वाला है, तो 2b माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर 2c माइनस 2c तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करो तुम कि C1 में से C2 को घटा दो, और ये तुमने स्टोर कर लिया C1 में। पहले तो ये ऑपरेशन कर लो तुम, कितना आ रहा है, ये माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, कितना होगा ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐसा होगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा ए प्लस बी प्लस सी ऐसा आ जाएगा, और 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा। सही है, अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 2a माइनस 2a कितना होगा, ये तो हो जाएगा 0। मतलब क्या कर रहे हो तुम, C2 में से C3 को घटा दे रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b कितना होगा, ये होगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए। फिर यहाँ से 2c माइनस सी प्लस बी कितना हो जाएगा, ये प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे कितना आएगा 2a, यहाँ पे आएगा 2b, और यहाँ पे आएगा माइनस ये माइनस सी माइनस ए माइनस बी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लो, ये जो कॉलम 1 है इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, कॉलम 2 में भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो तुमने क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, किस में से, कॉलम 1 में से, और कॉलम 2 में से भी ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा देखो, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ -1। ठीक है, यहाँ से बचेगा +1, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे बचेगा +1, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2a, फिर ये 2b, फिर c माइनस ए माइनस बी ऐसा बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, अब जो भी है सॉल्व कर लो इसको अभी। तो क्या करेंगे, एक और ऑपरेशन कर लेते हैं इसमें, तो क्या करेंगे, तो R2 प्लस R1 कर दो, तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे तो कितना था, ये प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर था ही, तो इसको तो बाहर रख दिया। यहाँ पे -1 0 और ये 2a का 2a, ये R2 प्लस R1 कितना होगा, ये 1 -1 तो 0 होगा, फिर 0 -1 और 0 तो -1 होगा, और यहाँ पे आएगा कितना 2a प्लस हो जाएगा 2b, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, c माइनस ए माइनस बी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तो था ही ऑलरेडी, और इसका स्क्वायर का इसका स्क्वायर होगा। अब इस कॉलम के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ये कॉलम के साथ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 0 ऑलरेडी है ये, तो इसका मतलब होगा -1 टाइम्स कितना होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -c प्लस ए प्लस बी होगा, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए, फिर -2a माइनस होगा 2b ऐसे। सही है, तो कितना आ रहा है देख लो ये फिर, तो ये यहाँ पे -a माइनस प्लस ए माइनस 2a कितना होगा, -a होगा, फिर प्लस बी और -2b कितना होगा, ये भी -b होगा, तो -c माइनस ए माइनस बी, -c माइनस ए माइनस बी, तो इसमें से माइनस और इसमें से माइनस, ये बाहर निकालने के बाद क्या होगा कि ये प्लस बी प्लस सी इसका होगा क्यूब, बस हो गया। तो ये प्लस बी प्लस सी होल क्यूब होगा,
और यही हमको प्रूफ करना था। सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें भी क्या करना है कि ये प्लस बी प्लस सी को, मतलब ये जो है उसको, ये जो डिटरमिनेंट है वो आएगा, वो प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, देखो, तो ऐसे कर लो फिर। ये जो एडिशन है वो पहले उसको, एडिशन नहीं करो, एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड, मतलब ऐसा कर लेते हैं, सी टू में क्या कर लेते हैं कि C1 को ऐड कर देते हैं। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से यहाँ पे तो ये बी सी ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ऐसा होगा, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी होगा, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी है। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड कॉलम में से कॉमन। फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये वन और ये वन, और यहाँ पे कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐसा आ गया। ठीक है, ओके। तो अब क्या करो तुम, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर लो। क्यों इंटरचेंज कर रहे हो अभी पता चल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, फिर इंटरचेंज करने के बाद माइनस रहेगा, वो जो बाहर आ जाएगा, इसका इंटरचेंज करने से एक माइनस होगा ना, तो ये बन जाएगा वन, ये वन, ये वन, फिर ये बी और ये सी, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। और तुमको ये मालूम है वन 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 एक्स वाई जेड, और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर अगर तीसरा रो होता है तो इसका आंसर कितना आ जाता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, ऐसा आंसर आ जाता है। बराबर है क्या। तो तुम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर लो तो वही बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या करोगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे बनेगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा, दूसरा जो कॉलम है दूसरा रो बन जाएगा, और तीसरा जो कॉलम है तीसरा रो बन जाएगा। बस। तो अब इसका आंसर कितना रहेगा देख लो, माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, और ये सी माइनस सी। बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये यहीं पे है, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि तुमको पहले तो इसको, ये अगर ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, तो वो निकालने से क्या होगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा प्रॉब्लम। तो वो कॉमन निकालने के लिए देखो तुम्हारे पास यहाँ पे इसके अंदर देखो क्या होगा, इसका जब एक्सपेंशन करोगे ना तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आएगा, और माइनस टू वाई जेड आएगा, और यहाँ पे वाई जेड है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको, इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये वाई जेड वाला टर्म निकल जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे कैसे टर्म से वो देख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक है, माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस होगा जेड स्क्वायर, प्लस हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ वाई इंटू जेड, ऐसा होगा। बराबर। ओके, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो C3 है उसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना है। ठीक है, C3 को टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो। मतलब एक तो ये काम करो तुम कि C2 में चेंज करना है सारा कुछ, और क्या 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 चेंज करना है कि C2 और माइनस टू टाइम्स कर लो C1, ऐसा कर लो, टू टाइम्स ऑफ C1 कर लो, C2 माइनस टू टाइम्स ऑफ C1 कर लो। तो टू टाइम्स ऑफ C1 करने से होगा क्या कि टू टाइम्स C1 करने से ये टू एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सही है, फिर इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आएगा टू टाइम्स ऑफ वाई जेड, और यहाँ पे प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई जेड है, यहाँ पे इसको टू से मल्टीप्लाई करके टू वाई जेड होगा ना, इसमें से उसको भी घटा दो, तो क्या होगा माइनस टू टाइम्स ऑफ C3 कर दो ऐसा। तो ये ऑपरेशन करने से होगा क्या वो अभी देख लो। ठीक है, ओके। तो क्या होगा, पहले कॉलम में तो कुछ चेंज है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पे जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, पहले तो ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर होगा, और इसके बाद ये टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर,
यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर यहाँ पे माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड होगा, और ये 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस जेड स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस वाई स्क्वेयर माइनस होगा जेड स्क्वेयर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस हो जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे कितना आएगा वाई जेड, और यहाँ पे कितना आएगा जेड इंटू एक्स, और यहाँ पे आएगा एक्स इंटू वाई, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो सीधी सी बात है, ये जो कॉलम 2 है उसमें से तुम कितना बाहर निकाल सकते हो, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, मतलब माइनस टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये निकाल सकते हो इसमें से, बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, यहाँ पे बचेगा 1, ये 1 और ये 1, और यहाँ पे बच गया वाई जेड, और यहाँ पे बचेगा जेड इंटू एक्स, और यहाँ पे बचेगा एक्स इंटू वाई, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, हमारे पास स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है उसमें ये कहीं पे फिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए तुम क्या करो कि जो पहला रो है ना, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, और दूसरा जो रो है उसको वाई से मल्टीप्लाई करो, और तीसरा जो रो है उसको जेड से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब एक्स वाई जेड से तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो तुमको डिवाइड भी करना पड़ेगा एक्स वाई जेड से, बराबर है क्या। तो क्या बन गया इधर से, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर, ये बनेगा वाई स्क्वेयर, और ये बनेगा जेड स्क्वेयर, और एक्स वाई जेड से अलग अलग रो को तुमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये तो बन गया एक्स क्यूब, यहाँ पे बनेगा एक्स, और यहाँ पे बनेगा एक्स वाई जेड, बराबर है क्या। यहाँ तो बचेगा वाई क्यूब, और यहाँ पे बनेगा वाई, और यहाँ पे बनेगा एक्स वाई जेड, बराबर है क्या। यहाँ पे जेड एक्स था, वाई नहीं था इसलिए, और यहाँ पे ये होगा जेड क्यूब, यहाँ पे होगा जेड, और यहाँ पे भी होगा एक्स वाई जेड, ऐसे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, कॉलम 3 में तुमको दिख रहा है कि एक्स वाई जेड कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लो। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो बाहर भी एक एक्स वाई जेड है, तो उसके साथ इसको उड़ा देंगे, तो एक्स वाई जेड कॉलम 3 में से बाहर आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर तो ऑलरेडी था यहाँ पे, और डिवीजन में भी कितना था एक्स वाई जेड, ये ऑलरेडी था ही। तो यहाँ पे क्या बच गया देख लो, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे 1, यहाँ पे वाई क्यूब, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे जेड क्यूब, यहाँ पे जेड, और यहाँ पे 1, ये बन गया। सही है, ओके। अब आगे क्या करेंगे, ये इनको तो पहले उड़ा दो, यहाँ पे बच गया कितना, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ऐसा बच गया, बराबर। अब इसको ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज करने से एक्स क्यूब होगा, वाई क्यूब होगा, और जेड क्यूब होगा, इधर से कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड होगा, और यहाँ से 1 1 1 आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है हमारा, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कब आएगा, जब R1 को और R3 को इंटरचेंज करोगे तब आएगा। तो R1 और R3 को इंटरचेंज करने से क्या होगा कि माइनस बाहर आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ये होगा बाहर, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 1 1, यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये होगा जेड क्यूब। सही है, अब इसके तुमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, तो इसके तुम्हारे पास फैक्टर मालूम है क्या बनेंगे, तो एक बनेगा एक्स माइनस वाई, दूसरा बनेगा वाई माइनस जेड, और तीसरा बनेगा जेड माइनस एक्स, और चौथा बनेगा कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा बनेगा। सही है, तो बस यही तुमको प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर ऑल डिफरेंट, एंड ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए रेस टू 4 - 1 बी रेस टू 4 - 1 सी रेस टू 4 - 1 equals to 0, then show that abc into ab plus bc plus ca equals to abc, a plus b plus c, ऐसा। तो तुम क्या करो, पहले यहाँ पे जो ये जो लिखा है ना, ये माइनस जो लिखा है उसको पहले सेपरेट कर लो, तो ये और ये क्यूब, यहाँ पे होगा b और ये होगा b क्यूब, और यहाँ पे कितना आएगा c और ये होगा c क्यूब, और यहाँ पे आएगा a रेस टू 4 b रेस टू 4 और ये होगा c रेस टू 4, ये पूरा एक डिटर्मिनेंट ऐसा बनेगा माइनस। अब क्या होगा, जो सिंगल सिंगल वैल्यूज़ थे वो तो वैसे के वैसे आएंगे, ए क्यूब बी क्यूब और ये सी क्यूब, और यहाँ पे कितना आएगा 1, ये 1 और ये 1 ऐसा आएगा, और इस सब का आंसर कितना है 0 है, ऐसा बन गया है तुम्हारा ये। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसको आगे शिफ्ट कर दो तुम, तो क्या होगा कि वो इक्वल में चला जाएगा, आगे चल के इक्वल जाएगा, बराबर ना।
और यहाँ से तुम क्या करोगे, पहले रो में से ए कॉमन निकालो, दूसरे रो में से बी कॉमन निकालो, तीसरे रो में से सी कॉमन निकालो। तो क्या होगा कि ये बी सी तो आ गया तुम्हारा बाहर। तो यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर। एक एक ये कॉमन ले लिया ना इसलिए। तो यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब और यहाँ पे सी क्यूब। और ये इक्वल्स टू, इसको तो आगे भेज रहे हैं ना हम लोग इसलिए। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा ए और ये बी और ये सी, और ये होगा ए क्यूब, ये बी क्यूब और ये सी क्यूब, और ये वन, ये वन और ये वन। सही है। बस अब इसके फैक्टर बना लो जो भी है। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखो अब इसके तो फैक्टर मालूम नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया कि ट्रांसपोज किया। तो ये होगा वन वन वन, ये होगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए क्यूब, बी क्यूब और ये सी क्यूब। अब इसके फैक्टर तुमको मालूम है, यहाँ पे भी क्या कर लो तुम, इसको भी ट्रांसपोज करवा दो। कितना आएगा, ये बी और ये सी, फिर आएगा ए क्यूब और बी क्यूब और ये सी क्यूब, और यहाँ पे आएगा वन वन वन, ऐसा आएगा। ठीक है, इसके फैक्टर तुमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लो, पहले इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस बाहर आने से हुआ क्या, वन वन वन, फिर कितना होगा ए क्यूब, बी क्यूब और ए सी क्यूब, और यहाँ पे कितना आएगा, ए बी और ए सी, ऐसा आएगा। फिर इसके बाद ये इन दोनों को इंटरचेंज करवा दो। ऐसा करने से क्या होगा, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो फिर से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये वन, ये वन, ये वन, फिर ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, फिर बाद में ये क्यूब, बी क्यूब और ये सी क्यूब होगा इसे। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि अल्टीमेट तो मतलब इसका साइन तो वैसे के वैसे रहा, और ये इसके बदले तुम ऐसा भी लिख सकते हो, वन वन वन, फिर ये बी और ये सी, और ये क्यूब, बी क्यूब और ये सी क्यूब, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके फैक्टर तुमको मालूम है क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, और सी माइनस ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा बनेंगे। ठीक है, ये कहाँ से, ये हमने लास्ट वाली क्लास में हमने शायद देखा है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखो ये वाला था, ये वाला एक फॉर्मेट देखा था, फिर ये वाला एक फॉर्मेट देखा था। अगर वन 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 है, एक्स वाई जेड है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, तो इसके फैक्टर ऐसे बनेंगे। फिर अगर ऐसे है तो इसके फैक्टर ऐसे बनेंगे, और अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, तो ऐसे फैक्टर बनने वाला है। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर तो ये हो गया। फिर अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे तो ए बी सी तो था ही, वैसे ए बी सी था, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ए माइनस बी एक बनेगा, बी माइनस सी एक बनेगा, और सी माइनस ए एक बनेगा। और इसकी डिग्री जबकि 5 है, इसलिए एक और फैक्टर क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस हो जाएगा ए सी। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि ए बी सी जो है ऑल डिफरेंट वैल्यूज़ है, ऐसा बोला था ना। ये ए बी सी जो है ऑल डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी जो है और बी माइनस सी जो है, ये दोनों नॉन जीरो वैल्यूज़ होंगे। अगर ये और बी अगर इक्वल नहीं तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये नॉन जीरो वैल्यू और ये नॉन जीरो वैल्यू कैंसिल हो सकती है। बी माइनस सी, ये भी नॉन जीरो है क्योंकि ए बी सी अलग अलग नंबर्स है, वैसे सी माइनस सी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचेगा इधर क्या, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये बच गया। और इधर से क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी, और यही तुमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। सही है, देख लो यही बोला गया था क्या, बराबर यही बोला गया था। ठीक है, तो अगर आपको वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर याद है तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी एक समेशन वाला है कि डेल्टा आर जो है तुम्हारा आर माइनस वन एन सिक्स, और ये आर माइनस वन होल स्क्वायर, टू एन स्क्वायर, फोर एन माइनस टू, फिर आर माइनस वन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर, और थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, ऐसा कुछ लिखा है, कुछ गड़बड़ है लग रहा है इसमें। वैसे यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होगा, ये आर क्यूब होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, और यहाँ पे आर माइनस वन है। तो तुम ये वाला रूल तो तुम जानते ही हो कि यहाँ पे अगर एफ ऑफ आर है, एफ वन ऑफ आर है, एफ टू ऑफ आर है, यहाँ पे एफ थ्री ऑफ आर है, और यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स ए बी सी, और ये पी क्यू आर, ऐसा अगर होता है, और तुमको क्या करना है कि ये डेल्टा आर के बराबर है, और तुमको समेशन चाहिए आर इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक डेल्टा आर। तो तुम कैसे निकालने वाले थे, अगर आर का जो एक्सप्रेशन है किसी एक रो में या किसी कॉलम में है क्या, वो देख लो।
अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आर होता है, मतलब जो वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है वो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में होता है, तो सीधा सीधा ये जो समेशन है उस रो को या इस कॉलम को दे दो, आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक। ये होगा F1 ऑफ आर। यहाँ पे किसी एक रो में ही था इसलिए हमने इसको सेपरेट दे सकते हैं, ठीक है, ये सेपरेट दे सकते हैं। इसमें समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक F3 ऑफ आर ऐसा, फिर ये बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर ऐसा दे सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर क्या होता है कि F1 ऐसा, अगर समझिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर समझो F1 ऑफ आर यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे ये बी है, फिर यहाँ पे पी है और यहाँ पे F2 ऑफ आर ऐसा होता और यहाँ पे कुछ सी है, फिर ये क्यू और आर यहाँ पे आ गया और F3 ऑफ आर ऐसा अगर आ जाता है, और ये तुम्हारा क्या है कि डेल्टा आर है, ये तुम्हारा डेल्टा आर है। और तुमको अगर समेशन चाहिए इसका आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक था, तो तुम डायरेक्ट तुम इसको समेशन और इसको समेशन नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये जो एफ ऑफ आर है, मतलब जो आर का जो फंक्शन है वो भी फैल चुका है, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में नहीं है, तो तुम ऐसा नहीं दे सकते। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ये डिटर्मिनेंट को, फिर बाद में जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको तुमको समेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या कि एक सिंगल रो में ही था, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा इसको समेशन दे सकते हैं। तो समेशन हो जाएगा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक डेल्टा आर, कितना आएगा, तो सीधा सीधा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक ये आर माइनस 1 इसको जाएगा, फिर एन का एन, ये 6 का 6, और इधर भी समेशन जाएगा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, ये होगा आर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 2n स्क्वायर है, और ये होगा 4n माइनस 2, और यहाँ पे कितना होगा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, फिर होगा आर माइनस 1 का क्यूब, और ये होगा 3n क्यूब, 3n क्यूब होगा ये, सही है। और यहाँ पे कितना आएगा 3n क्यूब, बराबर ना, और यहाँ पे कितना आएगा 3n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3n, ऐसा होगा, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, इस समेशन को सॉल्व कर लो। जब आर की वैल्यू 1 होगी तो कितना होगा, 0 होगा, ये आर की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 होगा, तो 2 है तो 2 होगी तो 1 होगा, n होगी तो n माइनस 1 होगा, मतलब ये कितना है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ऐसा कहाँ तक है, n माइनस 1 तक का है। और इसका समेशन कितना आ जाएगा, इसका समेशन आएगा n इंटू एन प्लस 1, मतलब n कितना है इसमें, n माइनस 1 ना, तो n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा इसका समेशन, और यहाँ पे n है, यहाँ पे 6। फिर दूसरा क्या है कि r माइनस 1 का स्क्वायर है, मतलब बस इसी का स्क्वायर होगा, इसी का स्क्वायर होने वाला है, तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, इसका समेशन आ जाएगा n, मतलब कितना n माइनस 1 है, फिर n प्लस 1 कितना आ जाएगा, सिर्फ n आएगा, फिर 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 होगा, 2n माइनस 1 प्लस 1 ऐसा होगा, और टोटल डिवाइड बाई कितना आएगा 6 आएगा, तो ये कितना आ रहा है देख लो, ये 2n माइनस होगा 1, तो 2n माइनस 1 और टोटल डिवाइड बाई होगा 6 ऐसा होगा। फिर नीचे वाले में कितना है, सिर्फ यहाँ पे क्यूब होने वाला है, ठीक है, तो ये क्यूब में कितना आ जाता है, बस इसी का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर वाले का, तो n माइनस 1 इंटू एन डिवाइड बाई होगा 2 का स्क्वायर, n माइनस 1 इंटू एन डिवाइड बाई 2 इसका होगा स्क्वायर, और यहाँ पे 2n स्क्वायर का 2n स्क्वायर, यहाँ पे 3n का 3n क्यूब का 3n क्यूब, यहाँ पे 4n का 4n माइनस 2 का माइनस 2, 3n स्क्वायर का 3n स्क्वायर, और ये 3n का 3n, बस ये होगा तुम्हारा ऐसा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अब सीधी सी बात है कि जो जो कॉमन है उसको कॉमन निकालो, तो क्या निकल रहा है यहाँ से कॉमन, n माइनस 1 बाई 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, तो शायद n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 कॉमन निकलेगा, तो निकाल दो ये पूरा, तो n माइनस 1 बाई 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2n माइनस 1 बाई 3, ठीक है, और नीचे क्या बचने वाला है, नीचे बचेगा n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे शायद n बाहर निकालेंगे, ओके, यहाँ पे तो कुछ नहीं रखो, अच्छा ये काम कर लेते हैं, शायद ये सॉल्व हो गया है। बस अब इसमें से इसको क्या कर लो कि 6 से मल्टीप्लाई कर लो C1 को, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से डिवाइड भी कर देंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 6 होगा यहाँ पे, बराबर, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये 6
टू जा मतलब ये होगा कितना, टू यहाँ पे बचेगा, तो ये 4n माइनस हो जाएगा 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ कॉलम 1 में ही चेंज कर रहा हूँ, तो n माइनस 1 डिवाइड बाई ये 6 इंटू 2 मतलब 12, ये तो बाहर रह गया। यहाँ पे ऊपर वाले में 6 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 4n माइनस 2 होने वाला है, और यहाँ पे जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 3 होगा ना, तो ये 3n स्क्वेयर माइनस 3n होगा, 3n स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 3n, ऐसा होगा। और दूसरा जो कॉलम था कितना था, ये n था, फिर यहाँ पे 2n स्क्वेयर था, और ये 3n क्यूब था, और यहाँ पे 6 था, ये 4n माइनस 2 था, और ये 3n स्क्वेयर माइनस 3n था, बस ऐसे। ठीक है, तो देख लो ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है दोनों एग्जैक्ट सेम है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।